40 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी में करीब 23 लाख लोग रहते हैं। इजराइल हमास जंग से पहले गाजा में घर, दुकान, स्कूल, अस्पताल, मस्जिद, कार्यालय सब दिखते थे, लेकिन अब गाजा में सिर्फ बर्बादी और तबाही है। इजराइल ने हमास को खत्म करने की कसम खाई है। गाजा में जमीन ऑपरेशन के जरिए भी इजराइल जबरदस्त पलटवार कर रहा है। इसीलिए हमास के ज्यादातर आतंकी सुरंगों में छिपे हुए हैं। उन्हें पता है कि बाहर निकले तो मारे जाएंगे। हमास आतंकियों ने जमीन के नीचे सुरंगों का नेटवर्क बना रखा है। आतंकियों के लिए टनल सबसे सुरक्षित ठिकाना है। इन सुरंगों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इन पर शक्तिशाली बमों का भी कोई असर नहीं होता। गाजा में आतंक की असली दुनिया जमीन के नीचे से ही चलती है। गाजा में करीब 500 किलोमीटर लंबी सुरंगों का अंडरग्राउंड नेटवर्क है, जिनके एक्सेस पॉइंट इमारतों, स्कूल्स, मस्जिदों में। आज हम आपको हमास की एक सुरंग के अंदर लेकर चलेंगे, दिखाएंगे कि क्यों ये सुरंगें हमास आतंकियों के लिए सबसे सेफ ठिकाना है। इजराइल की डिफेंस फोर्स ने गाजा में बने हमास के पाताल लोक को एक्सपोज किया है। इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो टनल देख रहे हैं, वो हमास आतंकियों के छिपने का एक ठिकाना थी। टनल की लंबाई करीब 4 किलोमीटर है, जिसका एंट्री गेट इरेज क्रॉसिंग से केवल 400 मीटर की दूरी पर है। इस टनल को जिस तरह से बनाया गया है, उसे देखकर लग रहा है कि इसे बनाने में लंबी चौड़ी प्लानिंग की गई होगी। टनल पर बम का भी असर ना हो, इसको लेकर इसे पहले सीमेंट और फिर लोहे से मजबूती दी गई। साफ है कि इतनी बड़ी सुरंग के निर्माण में बड़ी रकम भी खर्च हुई होगी और कई सालों तक काम भी किया गया होगा। हमास की इस 4 किलोमीटर टनल को देखकर इजराइल की फोर्स भी हैरान है। आतंकियों की इस टनल के अंदर कई तहखाने हैं जहां आतंकी छिपते थे। ये उसी की तस्वीर है। टनल के अंदर एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने से रोकने के लिए लोहे का भारी भरकम दरवाजा है। यहीं पर हमास आतंकियों ने तहखाना बना रखा था। इजराइल की डिफेंस फोर्स ने इसका भी पता लगाया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि टनल के अंदर बने तहखाने में भी हमास आतंकी छिपते थे। हमास आतंकियों ने इस टनल को इस तरह से बनाया कि आतंकी कई महीनों तक इनमें रह सकते हैं। सुरंग में ड्रेनेज सिस्टम, बिजली, वेंटिलेशन, सीवेज का भी पूरा ध्यान रखा गया था। सुरंग का फर्श ठोस मिट्टी से बना है। इसकी दीवारें कंक्रीट से बनी हैं। कुछ जगहों पर टनल 50 मीटर तक गहरी हो जाती है। टनल का एंट्री पॉइंट 1.5 सेंटीमीटर मोटी धातु से बना है। 4 किलोमीटर लंबी जिस टनल तक इजराइल डिफेंस फोर्स पहुंची है, वो इतनी चौड़ी है कि इसमें हमास आतंकी गाड़ी चलाते थे। अब हम आपको एक और वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो भी इसी टनल का बताया जा रहा है, जिसमें हमास के टॉप आतंकी गाड़ी में बैठकर टनल के अंदर गाड़ी दौड़ा रहे हैं। गाड़ी में हमास चीफ का भाई मोहम्मद सिनवार बैठा है। इजराइल के मुताबिक इस टनल को याहया सिनवर के भाई और खान यूनिस बटालियन के कमांडर मोहम्मद सिनवार के नेतृत्व में ही बनाया गया था। यह सुरंग गाजा में एक बड़े सुरंग नेटवर्क से जुड़ी हुई। इससे पहले भी इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने हमास की कई सुरंगों का पता लगाया है, लेकिन इस बार जो सुरंग मिली है वो अब तक मिली दूसरी सुरंगों की तुलना में 2 गुनी ऊंची और 3 गुना ज्यादा चौड़ी है। במסגרת המבצע איתרנו מנהרה אסטרטגית משמעותית שהרוחב שלה מעיד על כך שהיא נועדה לאפשר פשיטה רכובה לעבר אזרחי העוטף. מי שהיה שותף בבניית המנהרה היו בכירי החמאס מוחמד ויחיא סנואר, אותם בכירי ארגון אשר במקום להשקיע את המלט ואת הבטון ואת המשאבים בבניית בתי ספר, בחרו להשקיע אותם בבניית תשתיות טרור שנועדו להרוג ולפגוע באזרחי העוטף. אנו אוחזים מספר שבועות בדווי המנהרה, ולא אפשרנו לארגון החמאס לממש איתה מתווה במהלך המלחמה, ולא מצאנו אף עדות אחת לכך שאחד מהסנפים שלה חצה לעבר מדינת ישראל. אנו נמשיך לרדוף את מחבלי החמאס מעל ומתחת לקרקע, בכל מקום, שום מקום לא יהיה מקום בטוח עבורם. इरेज क्रॉसिंग के पास आतंकियों की इतनी बड़ी सुरंग का मिलना इजराइल को परेशान भी कर रहा है
और उस पर सवाल भी उठा रहा है। सुरंग के मिलने से इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसीज की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। 4 किलोमीटर में फैले इस टनल नेटवर्क का प्रवेश द्वार किले नुमा इरेस क्रॉसिंग से महज 400 मीटर की दूरी पर है। सवाल है कि इजराइल के इतने नजदीक होने के बाद भी उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद को इसका पता नहीं चला। सवाल यह भी है कि जहां इस सुरंग का एंट्री पॉइंट है, वहां से सिर्फ 100 मीटर दूर इजराइल का सैन्य अड्डा है। हर आने जाने वाले पर यहां से कड़ी नजर रखी जाती है। इसके बावजूद इजराइल जैसे शक्तिशाली देश को इस टनल की भनक तक नहीं लगी। अब हम आपको एक एनिमेशन दिखाते हैं। इस एनिमेशन को देखकर पता चलता है कि हमास आतंकियों के लिए ये 4 किलोमीटर लंबी सुरंग कैसे लाइफलाइन बनी हुई थी। टनल में हमास आतंकियों के लिए पूरी व्यवस्था की गई थी। टनल में भारी भरकम दरवाजे लगे हुए हैं। यहां इजराइल की डिफेंस फोर्स को बिजली के बोर्ड, हथियार, मिट्टी खोदने वाली मशीन, वॉशरूम्स, सीढ़ियां, टेलीफोन और गैस सिलेंडर, टनल शाफ्ट, ब्लास्ट डोर मिला है। अब आप सोचिए, एक टनल के अंदर इतनी फैसिलिटीज, वो भी आतंकियों के लिए। ये कोई ऐसे ही नहीं हुआ है। इसके लिए बाकायदा प्लानिंग हुई होगी, पैसा खर्च हुआ होगा, हजारों लोगों ने इसे बनाने के लिए काम किया होगा। इसे बनाने में सालों लगे होंगे। इजरायली सेना गाजा में घुसकर हमास आतंकियों के टनल नेटवर्क को तबाह कर रही है। जो भी सुरंग मिल रही है उसे इस तरह से तबाह किया जा रहा है कि आतंकी फिर कभी भी इसे इस्तेमाल ना कर पाएं। हमास की बनाई इन सुरंगों को गाजा मेट्रो भी कहा जाता है। कई बार इन सुरंगों की पहुंच स्कूलों, मस्जिदों, अस्पतालों और दूसरी रिहायशी इमारतों तक होती है। यानी इनके एंट्री पॉइंट ऐसी जगह होते हैं जहां किसी को भी शक ना हो, जैसे स्कूल, मस्जिद, अस्पताल। सुरंगों का ये नेटवर्क हमास के लिए उसके कमांड और कंट्रोल सेंटर, आर्म स्टोर हाउस और हमास नेताओं के लिए घर की तरह काम करता है। वर्ष 2021 में इजरायली सेना ने 11 दिन की कार्रवाई में 100 किलोमीटर की सुरंगों को तबाह करने का दावा किया था। हालांकि हमास का दावा था कि सिर्फ सुरंगों का 5% नेटवर्क ही डैमेज हुआ है। 7 अक्टूबर के हमले के बाद आतंकियों ने इजराइल समेत कई देशों के लोगों को बंधक बना लिया था। माना जा रहा है कि हमास ने इन लोगों को इसी तरह की सुरंगों में रखा हुआ है। हमास ने जानबूझकर इन सुरंगों को रिहायशी इलाकों के बीचों बीच बनाया है। दावा किया जाता है कि सीरिया में विद्रोही लड़ाकों से हमास ने ये तकनीक सीखी है। टनल नेटवर्क हमास के लिए बंकर की तरह काम करती है। आतंकी यहां जान बचाने के लिए छिपते भी हैं और मौका मिलते ही यहां से हमला भी करते हैं। ग्राउंड ऑपरेशंस के बाद इजरायली डिफेंस फोर्स का सबसे ज्यादा फोकस गाजा के नीचे बनी सुरंग सिटी पर है, जिन्हें अब एक एक कर इजराइल तबाह कर रहा है। इजराइल और हमास के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। पहला हमला हमास ने किया, लेकिन उसके बाद हर दिन इजराइल ने बदला लिया है। इजराइल ने गाजा पर जिस तरह से बारूद बरसाया है, उससे गाजा की तस्वीर बदल गई। वैसे इतना ही नहीं, सीज फायर से पहले और सीज फायर के बाद अमेरिका और इजराइल के रुख में भी बड़ा बदलाव आया है। सीज फायर से पहले अमेरिका और इजराइल एक साथ खड़े थे, लेकिन सीज फायर के बाद बाइडेन और नेतन्याहू के रिश्ते बिगड़ते दिखे। बाइडेन ने खुद स्वीकार किया है और कहा है कि मैं इजराइल को लेकर एक बड़े मसले पर सहमत नहीं हूं। अमेरिका और इजराइल अहम सहयोगी हैं, लेकिन अमेरिका अब इजराइल पर सीज फायर या जंग खत्म करने का दबाव बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी कैबिनेट सीज फायर के लिए कतई तैयार नहीं है। अमेरिका में अगले वर्ष यानी 2024 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं। प्रेसिडेंट जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी को डर है कि अगर जंग जल्दी नहीं रुकी तो उन्हें इसका सियासी नुकसान होगा। इस जंग को लेकर बाइडेन और नेतन्याहू आमने सामने नजर आ रहे हैं। दोनों तरफ से हुए बयानबाजी से लग रहा है कि दोनों देशों में रिश्ते ठीक नहीं हैं।